गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 18.1। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में कुछ एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, तो आज अपन कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। टोटल इसमें 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज जितने होंगे उतने करते हैं। ठीक है, और बच्चों देखो मैं इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो पिछले साल थी ना 10th क्लास की, वही है। तो 10th क्लास में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये वाली बुक लेके आ जानी है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो एक्सरसाइज 18.1 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि इन थ्रोइंग अ डाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, मतलब इन throwing a dice find the probability of getting a number more than 4। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखो। क्या बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब इन थ्रोइंग अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए? अपन को 4 से बड़ा नंबर चाहिए, 4 से बड़ा अंक अपन को चाहिए। तो अपन की पॉसिबल कंडीशन जो अपन को चाहिए वो क्या है? 4 से बड़ा नंबर। ठीक है, और टोटल कंडीशन या फिर कुल परिणाम। ठीक है, जो एक पास में कितने होते हैं? 1 से लगा के 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, तो वो अपने टोटल कंडीशन में आ जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन, अपन मान लेते हैं एक इवेंट मान लेते हैं। माना ई 4 से बड़ा अंक आने की घटना है। लेट ई बी द इवेंट of getting a number more than 4। ठीक है, ठीक है, ये अपनी कोई इवेंट है, घटना। जैसे अपन एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 4 से बड़ा नंबर आने के लिए अपन को ई मान लिया है। ई क्या है कि 4 से बड़ा नंबर आएगा, वो वाली घटना या फिर वो वाला इवेंट है। ठीक है, तो अब क्या था? फॉर्मूला क्या था? पी ई। अगर प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालनी है 4 से बड़ा आने की या फिर 4 से बड़ा नंबर आने की, तो क्या लिखूँगा मैं? पी ई इक्वल टू क्या लिखूँगा कि टोटल पॉसिबल
कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशन। ठीक है, इसको मैं m/n भी बोल सकता हूँ। ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं अपन, कुल संभावित परिणाम डिवाइडेड बाय कुल परिणाम। ठीक है, अगर मुझे ये दोनों मिल जाए या फिर ये दोनों मिल जाए, ठीक है, तो अपन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब 4 से बड़ा नंबर या फिर अंक आने की प्रोबेबिलिटी अपन को मिल जाएगी। तो अपन देखो, एक डाइस को अपन जब फेंकते हैं तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं, तो वो हो जाएगा कुल परिणाम या फिर टोटल कंडीशन। टोटल कंडीशन में क्या आ जाएगा, क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकते हैं और 6 आ सकते हैं। तो टोटल कंडीशन कितनी आई मेरे पास, 6 कंडीशन है। ठीक है, अब कुल संभावित परिणाम जो अपन को चाहिए, 4 से बड़ा अंक आने के लिए जो अपन को चाहिए, तो 4 से बड़ा अंक एक डाइस या फिर पासा में क्या होता है पता है ना, 5 और 6। टोटल पॉसिबल कंडीशन क्या क्या हो जाएगी अपने पास, 4 और 5 नहीं 5 और 6 क्या हो जाएगी, 5 और 6। और ये कितने नंबर है अपने पास, टोटल 2 नंबर है। तो PE ये है अपने पास m की वैल्यू, ये है अपने पास n की वैल्यू। ठीक है, और ये है अपने पास m की वैल्यू। तो PE इसमें बोल सकता हूँ ना m/n। तो PE कुछ क्या होता है, m/n होता है। तो m कितना बताओ, m यहाँ पे 2 है, m कितना है 2 और n कितना है 6। तो कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/3। तो PE क्या था अपना, 4 से बड़ा अंक आना या फिर नंबर मोर देन 4, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। P क्या डिनोट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी किसकी, इवेंट की। इवेंट क्या है, क्या माना था अपन ने, 4 से बड़ा अंक आने की घटना है या फिर गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखो, अगला बोल रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो एक पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना आप, किसी भी चीज़ को आप 2 बार फेंको या फिर 2 चीज़ों को साथ में एक बार फेंको, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, अगर 2 चीज़ों को साथ में फेंक रहे हैं एक ही बार या फिर एक ही चीज़ को 2 बार फेंक रहे हैं, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, उसका टोटल रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आएगा। देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट। राइटिंग मेरी पता है बहुत घटिया आ रही है, ठीक है, तो अपन को राइटिंग से तो कुछ करना नहीं है, अपन को तो समझने से मतलब है। मैथ में तो अपन को नंबर के साथ खेलना है, ठीक है, अपन को थ्योरी के साथ नहीं खेलना है। ठीक है, तो देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि दो वस्तुओं को एक साथ फेंका जाए या एक ही वस्तु को 2 बार फेंका जाए तो कुल परिणाम
समान होते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम। इफ वी थ्रो two things or if we throw one thing for 2 times, then total result in both conditions will be सेम। कैसे सेम कैसे आएगा सर? आपने लिखा तो दिया इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप समझो तो देखो। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लिया अपन ने? चलो 2 सिक्के हैं मेरे पास, ठीक है। कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के। इसमें भी हेड और टेल है, इसमें हेड है आगे, पीछे टेल है, ठीक है। पीछे क्या है इसके? पीछे इसके है टेल। दूसरा सिक्का है मेरे पास, इसमें भी हेड और टेल। एक सिक्के में हेड और टेल होते हैं, पता है ना? चलो ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सिक्कों को एक साथ में उछाल रहा हूँ, एक साथ में फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब टोटल रिजल्ट या कुल परिणाम अपने क्या क्या आ सकते हैं। कुल परिणाम की अगर बात करें या फिर टोटल रिजल्ट्स की अगर बात करें तो क्या क्या आ सकता है। देखो, दोनों सिक्कों को मैंने साथ में फेंका है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ये भी हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए, जो पहला फेंका उस पर हेड आ जाए, और दूसरे वाले पे क्या है, उस पर भी हेड आ जाए। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि पहले सिक्के पे हेड आ जाए और दूसरे पे क्या है, टेल आए, हो सकता है। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि सर पहले सिक्के पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आए, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पहले सिक्के पे टेल आए और दूसरे सिक्के पर क्या आए, टेल आए। ये कंडीशन हो सकती है, यही 4 कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा और कोई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ठीक है। ये कब था? जब अपन ने क्या किया था, दोनों सिक्कों को एक साथ फेंका है, दोनों सिक्कों को एक साथ फेंकने पर, मतलब throwing 2 coins at a time, मतलब एक समय में दोनों सिक्कों को एक साथ फेंक दिया, ठीक है। ये कब थे? जब दोनों सिक्कों को एक साथ फेंका, ठीक है। अब कब लेते हैं, अब कंडीशन लेते हैं कि एक सिक्के को 2 बार फेंकते हैं। अब एक सिक्के को 2 बार फेंकने पर, मतलब throwing a coin 2 times। एक सिक्के को अपने क्या किया, 2 बार फेंका। तब क्या क्या हो सकता है? अब एक सिक्के को मैंने 2 बार फेंका है, तो देखो क्या हो सकता है कि जब पहली बार फेंका तो मान लिया, अब चलो इस केस में टोटल रिजल्ट या फिर कुल परिणाम क्या आएंगे। देखो, परिणाम या फिर टोटल रिजल्ट्स, ठीक है, क्या होगा। अब मैंने एक सिक्के को 2 बार फेंका, तो ये भी हो सकता है कि पहली बार में हेड आया था, ठीक है,
दूसरी बार में मान लो टेल आ गया। ये भी हो सकता है कि पहली बार हेड आया और दूसरी बार फेंका तब भी हेड आया। ये हो सकता है कि पहली बार फेंका तब टेल आया और दूसरी बार भी क्या आया, टेल आया। ये भी हो सकता है कि पहली बार टेल और दूसरी बार हेड। इसके अलावा और कोई कंडीशन हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं, इनके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। तो देखो क्या ये दोनों रिजल्ट जो आए हैं सेम है या नहीं। देखो हेड हेड, ये रहा हेड हेड, हेड टेल, ये रहा हेड टेल, टेल हेड, ये रहा टेल हेड, टेल टेल, ये रहा टेल टेल। तो क्या हुआ, एक सिक्के को 2 बार फेंकूं या 2 सिक्कों को 1 बार फेंक दूं, दोनों के रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, चलो तो फिर एक मैंने एक चीज़ बताई थी कि टोटल रिजल्ट कैसे आते हैं। मतलब एक सिक्के अगर मैंने 2 बार फेंका था, टोटल रिजल्ट के नंबर ऑफ़ रिजल्ट कितने आएंगे, नंबर ऑफ़, ठीक है, कुल परिणाम कितने होते हैं, संख्या की अगर बात करें तो एक फॉर्मूला लिखा था मैंने कि वो भी एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ, समझ लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था कि टोटल कंडीशंस या फिर कुल परिणाम का फॉर्मूला मैंने लिखाया था, ये लिखाया था कि ए की पावर टी। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे मैंने या फिर वेयर टी, टी इक्वल्स टू क्या है, सिक्का या फिर पासा कितनी बार फेंका गया है, कितनी बार फेंका गया। ठीक है, कितनी बार सिक्का या पासा, ठीक है, सिक्का या पासा, मतलब ठीक है कि हाउ मैनी टाइम्स अ कॉइन और अ डाइस हैज़ थ्रोन, सिक्का या फिर पासा कितनी बार फेंका गया, ये बताता है अपन को टी। अब बोलोगे सर ए, अब देखो ए कॉइन के लिए, फॉर अ कॉइन या फिर सिक्के के लिए, सिक्के के लिए जो है ए बराबर होता है 2। ठीक है, और फॉर अ डाइस मतलब पासे के लिए ए बराबर होता है अपना 6। कितना होता है 6। मतलब देखो कैसे 8, 2 और 6 कैसे होते हैं। देखो सिक्का की अपन जब बात करते हैं तो सिक्के पे टोटल रिजल्ट क्या क्या होते हैं, या तो हेड और टेल ही होता है। तो ये कितने हैं नंबर्स में, 1 और 2 है। और अगर डाइस या फिर पासे की बात करें तो टोटल कितने नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इन 6 में से ही कुछ नंबर आते हैं। ठीक है, और कॉइन में भी इन हेड और टेल में से ही कोई एक रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये हो गया A=2 सिक्के के लिए और A=6 डाइस या फिर पासे के लिए। और टी यहाँ पे क्या है, कितनी बार सिक्का या फिर पासा फेंका गया है, हाउ मेनी टाइम्स कॉइन और डाइस हैज़ थ्रोन। और मैंने ये चीज़ बता दी है कि डाइस 2 वस्तुओं को एक साथ फेंका जाए या कि एक ही वस्तु को 2 बार फेंका जाए तो कुल परिणाम क्या होते हैं, सेम ही रहते हैं। ठीक है, उनको बताएं। ठीक है, अब चलो, अब ये मैंने फॉर्मूला लिखा दिया है
ठीक है, कुल परिणाम आते हैं। अब मैं इसका चलो प्रूफ बता देता हूँ कैसे। देखो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या किया था, एक सिक्के को 2 बार फेंका है, एक सिक्के को 2 बार फेंका है। तो एक सिक्के को जब मैंने 2 बार फेंका है, ठीक है, तो सिक्के की बात हो रही है, तो एक वस्तु तो हो गया मेरा 2, एक वस्तु कितना हो गया 2, ठीक है। अब कितनी बार फेंका है, कितनी बार फेंका है 2 बार, तो टी इक्वल हो गया 2। तो मेरे कुल परिणाम या फिर टोटल रिजल्ट क्या आएंगे बताओ। 2 की पावर क्या लिखूँगा, टी की जगह 2, कितने आएंगे 4। कितने आ रहे देखो, 1 2 3 4 आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। सिमिलरली अगर उसकी डाई से फिर पासे की बात करें तो 2 ए की जगह आ जाएगा 6 और टी की जगह 2, तो 6 की पावर 2 कितनी होती है 36 होती है, ठीक है। चलो ये इम्पोर्टेंट था। अब अगला देखो, अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, छोटा सा ये बोला है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। बोला है इन थ्रोइंग अ कॉइन 2 times find the probability of getting head in both the cases in both time, at both time, ठीक है। तो दोनों बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। बोल रहा है इन थ्रोइंग या फिर टॉसिंग बोल सकते हैं, थ्रोइंग और इन थ्रोइंग अ coin 2 times find the probability of getting head at both times। या दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों बार हेड आने के लिए, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं गेटिंग और लगा बोल सकते हैं, और गेटिंग 2 heads, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं 2 heads, ठीक है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अपन को पता है कि टोटल रिजल्ट क्या आएंगे, कैसे निकाल सकते हैं, कितने आएंगे, ये अपन निकाल सकते हैं ना। तो देखो टोटल रिजल्ट्स या फिर कुल परिणाम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर टी था बोला था मैंने। अब क्या फेंका है मैंने, सिक्का फेंका है, तो सिक्के के लिए ए बराबर क्या होगा 2। कितनी बार फेंका है 2 बार, तो टी की जगह आ जाएगा 2। तो टोटल रिजल्ट कितने आएंगे मेरे पास, 4 आएंगे। अब कौन कौन से आएंगे देखो,
हेड हेड, हेड टेल, बताया था ना पिछले एग्जाम्पल में, टेल टेल, टेल हेड। ठीक है, ये तो हो गए अपने टोटल रिजल्ट। ठीक है, कितने होंगे? 4, 1 2 3 4 है। अब क्या चाहिए? टोटल पॉसिबल कंडीशन मेरे को चाहिए। टोटल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे ना, टोटल पॉसिबल कंडीशंस मतलब कुल संभावित परिणाम। किसकी संख्या? m चाहिए अपन को। तो क्या चाहिए अपन को? दोनों बार चित्त चाहिए, दोनों बार हेड चाहिए। ठीक है, तो देखो दोनों बार हेड के लिए क्या है, यहाँ पे तो एक बार हेड एक बार टेल, यहाँ पे टेल है टेल, यहाँ पे टेल है और हेड है। यहाँ पे देखो दोनों बार हेड है, मतलब क्या चाहिए? ये वाली कंडीशन अपन को चाहिए। क्या चाहिए अपन को? ये चाहिए। तो ये कितनी कंडीशन है अपने पास? एक ही है। ये तो ये रिजल्ट कितना? एक ही है। तो m की वैल्यू कितनी होगी? 1। मतलब 4 में से एक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें हेड हेड आ रहा है। तो P, चलो E नाम देते हैं, PE लिखा। ठीक है, PE क्या था अपना? क्या था? टोटल पॉसिबल कंडीशंस डिवाइडेड बाय टोटल कंडीशंस। ठीक है, कुल संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, ये हो गया। तो क्या था फॉर्मूला? m/n लिखते थे। तो देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? एक ही कंडीशन है अपने पास, हेड हेड आने की, दोनों बार हेड आने की। और n टोटल कितने अपने पास? 4 है। तो PE कितनी हो जाएगी अपने पास? PE कितनी हो जाएगी? PE हो जाएगी 1/4। ठीक है, 1/4। E अपनी क्या है कि दोनों बार चित्त आना या फिर दोनों बार क्या आना? हेड आना। ठीक है, तो PE होगी अपने 1/4। ठीक है, चलो तो एक आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं। आपको होमवर्क करना है, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, एक सिक्के को 2 बार फेंकने पर, सिक्के को 2 बार फेंकने पर एक फेंकने पर, चलो ये ले लेते हैं, दोनों बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, इन टॉसिंग a coin 2 times, find the probability of getting 2 tails। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और ये आपको करके आना है। ठीक है, एक बार ट्राई करना, हो जाएगा सेम ही इसकी एग्जांपल की तरह जो मैं क्वेश्चन कराया था ना, उसकी तरह यहाँ पे हेड था, यहाँ पे टेल है। ठीक है, तो ये आपको करके आना है और रिवीजन भी करते रहना है। ठीक है, और डाउट अगर हो तो डाउट क्लास में पूछ लेना। ठीक है,
पिछली वीडियो मुझे पता है आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस बार तो मुझे लगता है सॉल्व होगी वो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ठीक है, थैंक यू।